ओके। तो आज हम देखने वाले हैं कि वाई इंटीग्रेशन इज नीडेड इन फिजिक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फिजिक्स में मुझे क्यों यूज करना है। ये जो है ये पार्ट 4 है एपिसोड 3 का। और मैंने इसके पहले बताया कि क्यों डिफरेंशिएशन हम लोग को जरूरत पड़ता है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना है और कहाँ पे नहीं, मैंने सारा डिस्कस किया हूँ। और हाँ, इसको भी समझने के लिए आपको जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 3 है, इसी एपिसोड 3 का ये एपिसोड 3 का पार्ट 3 ये वाला चीज़ है जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप ये पहले देख लो, फिर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे बताया थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन क्यों चाहिए, और आप आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग को इंटीग्रेशन चाहिए। क्या होता है ना कि मैनी टाइम्स इन फिजिक्स न्यूमेरिकल वी डील विथ कंटिन्यूस कंटिन्यूस चेंज। ठीक है, जो चेंजेस जो होता है कंटिन्यूस हो रहा है। अब कंटिन्यूस चेंज मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस चेंज का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं ये एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ जिसमें मुझे किसी का वेलोसिटी शो करना है। ठीक है, इस पे क्या है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है और इधर कितना टाइम दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है ना कि टाइम के साथ जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। टाइम के साथ जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस चेंज ये हो गया, ये इसका मतलब हो गया कंटिन्यूस चेंज। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मतलब हर जगह आप देख लो कि मतलब टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो कुछ वेलोसिटी होगा यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ होगा वेलोसिटी ऐसा, फिर यहाँ पे हर जगह चेंज होते जा रहा है, हर हर इंस्टेंट बहुत छोटा समय के लिए भी चेंज हो रहा है, बहुत छोटा समय के लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूस चेंजेस, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूसली वो चेंज होते जा रहा है। तो इस केस में हम लोग को जो है डिफ्रेंसिएशन या फिर इंटीग्रेशन यूज करना होता है। सो तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज एट एनी इंस्टेंट। अब मुझे अगर किसी भी मतलब रेट ऑफ चेंज, मुझे अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट ऑफ चेंज निकालने बोला गया है या फिर किसी इंस्टेंट में कोई क्वांटिटी निकालने बोला जाएगा, तो जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है उस टाइम पे। ठीक है जी, जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है मतलब रेट ऑफ चेंज वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, और इंटीग्रेशन टोटल इफेक्ट ओवर ए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो समझ में नहीं आया होगा, इसको भूल। ये पढ़ो, इंटीग्रेशन एड्स ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस टू गिव ए टोटल फिजिकल क्वांटिटी। ये करता है बहुत ही, देखो किसी भी चीज़ को बहुत ही स्मॉल स्मॉल टुकड़े में तोड़ के, ठीक है, फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करता है ये, और फिर सारे को ऐड कर देता है। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या मतलब हुआ। तो ये करता क्या है, ये आप देख लो, पहले तोड़ता है ब्रेक। ये क्या करता है, ब्रेक्स इन टू वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट। किसी बड़ा सा पार्ट को लेके वो उसको बहुत स्मॉल पार्ट में उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद उसको कैलकुलेट करता है, जो भी कैलकुलेट करना हो उसे उस पार्ट पे वो कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद वो ऐड करता है सबको। ये ठीक है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है मुझे, मुझे ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको हम समझेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं एक बड़ा पार्ट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकता डायरेक्टली, मैं एक बड़ा पार्ट के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उसको तोड़ना पड़ रहा है। दिस इज द रीज़न। अभी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाने वाला है। तो क्या था हम लोग का एग्जाम्पल। ओके, तो पहले बता देता हूँ कि क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। हम लोग इम्पोर्टेंट है ये कि हाउ एन वी शुड यूज इंटीग्रेशन, कब हम लोग इंटीग्रेशन यूज करना है, एंड व्हाट विल वी गेट बाय इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन मैं करता हूँ तो मुझे कौन सा क्वांटिटी मिलने वाला है। दोनों ही न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम न्यूमेरिकल एग्जांपल टू क्लियर अबव कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंशिएशन ऑल्सो। मतलब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल दिया जाए जिससे आपको क्लियरली मतलब ये क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए कि किस केस में मुझे इंटीग्रेशन यूज करना है, और इंटीग्रेशन में यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर उसको स्किप कर सकता हूँ मैं। एंड तो चलते एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल की ओर क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक्चुअली ये था, ये दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, कोई जा रहा है बस से, कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है। ठीक है, कश्मीर से ये कन्याकुमारी जा रहा है कोई। तो
क्या हुआ, ये क्या है, जो x1 डिस्टेंस है वो स्पीड कितना था 120 किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, उसको 2 घंटा लगता है, और वो सेम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर का मेंटेन करता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 घंटा लगता है और स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करता है। यहाँ से यहाँ 1 घंटा लगता है, 90 किलोमीटर मेंटेन करता है। यहाँ से यहाँ 1 घंटा लगता है, 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वो मेंटेन करता है। और ये 2 आवर लगता है 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करता है। अब देखो यहाँ पर भी स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस चेंज नहीं है। यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक बीच में सैम रख रहा है, फिर चेंज हो रहा है अचानक, फिर यहाँ से यहाँ तक सैम रख रहा है, फिर चेंज हो रहा है। ये कंटिन्यूस चेंज नहीं है, ये डिस्क्रीट चेंजेस है, डिस्क्रीट है ये, ठीक है। इंटरवल इंटरवल इस इंटरवल इस मतलब इंटरवल के अनुसार वो चेंज होते जा रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस कब होगा, जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, ये सारा जो इंटरवल है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। मतलब इसका छोटा होने का मतलब क्या, छोटा होने का मतलब ये होता है कि एक्स जो है, जो एक्स, ठीक है, ये डेल्टा एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स वन मान लेते हैं, डेल्टा एक्स वन, ये टेंस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो को क्या मतलब हो जाएगा, फिर जीरो नहीं होगा, टेंस टू जीरो, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी डेल्टा एक्स टू भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, सारा चीज़ टेंस टू जीरो होने लगेगा, तब उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसमें ये कंटिन्यूस चेंजेस नहीं हो रही है, इसमें डिस्क्रीट चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर दिखाया था हम लोग ने कि मुझे क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस निकालो, क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस निकालने का, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है इसका क्वेश्चन था। तो ये डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस मैंने निकाला था कैसे, वो दिखा मैंने बता चुका हूँ। जो एरिया इंपॉर्टेंट ये है, जो एरिया जो मिलेगा अंडर द कर्व, मैंने एक कर्व ड्रॉ किया था, वो एरिया ही मैंने प्रूव भी किया था कि जो एरिया होगा अंडर वो डिस्टेंस देगा हमें, ओके, डिस्टेंस देने वाला है हमें। तो अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्यों चाहिए मुझे, ओके। तो इसको पहले कंटिन्यूस बनाते हैं हम लोग, ओके। सो मान लेते हैं क्या कर, अब जो स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर नहीं मेंटेन करेंगे हम लोग, ओके। स्पीड मान लो ऐसा चेंजेस हो रही है, ठीक है, ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा हो रहा है स्पीड, ओके, कंटिन्यूस चेंजेस हो रही है स्पीड में। फिर मान लेते हैं ऐसे 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 करके ऐसा हो रहा है, फिर ऐसे करके ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर स्पीड, ये स्पीड मतलब ये जो ग्राफ दिखा रहा है स्पीड दिखा रहा है, मतलब स्पीड 120 से शुरू हुआ, फिर 100 कुछ 30 पहुंच गया, कुछ भी हुआ, चेंजेस कुछ इस तरह से हो रहा है। स्पीड का वैल्यू अब ये नहीं है, कांस्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। फिर ऐसे चेंजेस हो रही है, ओके, एंड फिर ऐसे करके ऐसा हो रहा है स्पीड का वैल्यू। तो इस पर ग्राफ बनता है अभी। तो मैंने ये अभी ग्राफ ड्रॉ किया, जैसा ही उसमें दिखाया गया था कि स्पीड जिस तरह से वेरी कर रहा है, उसी अनुरूप मैंने ये पूरा ग्राफ जो तैयार किया अभी, ओके। सो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये स्पीड, इस एक्सिस में स्पीड है, ओके, और इसमें टाइम दिया गया है, ठीक है। और जो स्पीड देखो किस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। ये स्टेशन 1 है, जहाँ लाइन खींचा हुआ है ऐसे वर्टिकल, वो मतलब स्टॉपेज था मेरा, ये x1, फिर ये x2, ऐसा x3, x4, x5 था, ठीक है। और ये ग्राफ को समझ में आ ही रहा है कि किस तरह से स्पीड जो है मेरा वेरी कर रहा है, स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ स्पीड वेरी कर रहा है। अब डिस्क्रीट चेंजेस नहीं है, पहले क्या था, फिक्स था, यहाँ से यहाँ तक स्पीड फिक्स था ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ का स्पीड कुछ ऐसा फिक्स था, फिर यहाँ से यहाँ का स्पीड कुछ ऐसा फिक्स था, फिर यहाँ से कुछ फिक्स था, यहाँ से यहाँ कुछ फिक्स था, अभी फिक्स नहीं है, अभी वेरी कर रहा है, वो चेंजेस था। ये पहले क्या था, पहले पूरा स्ट्रेट लाइन था इधर, कहा कि वो फिक्स था, ठीक है। दो इंटरवल के लिए पूरा दो पॉइंट के बीच, ये दो वर्टिकल लाइन के बीच पूरा स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि पहले वो फिक्स था, पहले आप देखोगे वीडियो में तो आपको मिलेगा वो। सो अभी ये फिक्स नहीं है। तो पहले हम लोग क्या देखे थे कि एरिया बराबर क्या, एरिया जब निकाल रहे थे हम लोग तो उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, टाइम इंटू स्पीड का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। आप पहला वीडियो में देखोगे लेक्चर में तो आपको क्या दिखेगा कि टाइम एंड स्पीड का मल्टीप्लाई होकर मुझे एरिया दे रहा था, और टाइम इंटू स्पीड होता क्या है, क्या होता है, डिस्टेंस। तो मुझे एरिया एक्चुअली में दे क्या रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, ये मैंने पहले बता चुका था, पहला लेक्चर है इसका, उसमें मैं बता चुका हूँ और अच्छे से समझा भी चुका हूँ कि क्यों एरिया मुझे डिस्टेंस दे रहा है। इसी तरह जब ग्राफ डिफरेंट टाइप का ग्राफ जो होगा, डिफरेंट टाइप ग्राफ, अभी स्पीड टाइम का ग्राफ है ये,
ग्राफ कुछ किसी का भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस फोर्स का हो सकता है, किसी चीज़ का ग्राफ होगा, तो उसमें आपको एरिया क्या निकलेगा ये मैं समझा चुका हूँ पहले। तो उसमें कुछ अलग क्वांटिटी निकल सकता है, अगर ग्राफ दूसरा होगा तो उसमें अलग क्वांटिटी निकलेगा, भी ऐसा ही है। सो अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तो पूरा स्ट्रेट लाइन था, ऐसे ऐसा तो एरिया आराम से कैलकुलेट हो गया था। अब एरिया कैसे निकालोगे? ये 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 कैसे निकालोगे आप? अब एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसे डायरेक्टली निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो देखो क्या करेंगे हम लोग ना, इस जो इंटरवल है, टाइम का इंटरवल है, ये पहले क्या था, बिग था, मतलब 2 सेकंड तो 2 आवर्स का इंटरवल था। इसको हम बहुत छोटा, बहुत ही छोटा कर देंगे, बहुत ही छोटा। मान लिए बहुत मतलब यहाँ तो दिख रहा है आपको, बहुत मतलब कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही पतला होता है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये दोनों का बीच का डिफरेंस है ना, टाइम, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम का जो डिफरेंस रहेगा वो टेंस टू जीरो, मतलब बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होने वाला है, टेंस टू जीरो होने वाला है। तो मैं दिखाने के लिए मैं दिखाया हूँ, ठीक है। अब बहुत ही छोटा चीज़ लेंगे, मतलब डेल्टा टी टेंस टू इक्वल जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा यहाँ पे, तो बहुत ही सटा हुआ रहेगा, ये दोनों जो है बहुत ही सटा हुआ रहेगा। यहाँ थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं दिखाने के लिए किया हूँ मैंने। तो ये एक्चुअली में सटा रहेगा, एकदम बिल्कुल ही सटा हुआ रहेगा। तो सटा हुआ रहेगा तो क्या ये जो यहाँ कर्व है ऐसा, ये पूरा, इसको हम मान सकते हैं कि पूरा सेमी रहेगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये जो कर्व है यहाँ पे ऐसा है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ये कुछ एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर बड़ा डिस्टेंस रहेगा तो ये ज़्यादा एरर देगा, लेकिन अगर ये इसमें इतना छोटा सा मैं ले लूँ तो इसको हॉरिजॉन्टल ही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल मान लिया उसको, तो फिर आराम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उस टाइम डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, उस इंटरवल का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। मुझे पता चलेगा यहाँ की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेल्टा टी को यहाँ का स्पीड जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का जो स्पीड होगा इसे, ठीक है। यहाँ का जो स्पीड मुझे मिलेगा उस स्पीड से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी बड़ा हो जाएगा तो फिर एरर देगा, क्योंकि सारा में कोई, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगेगा मुझे, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है टाइम इंटू स्पीड, ये कब, जब स्पीड कांस्टेंट होगा उस इस टाइम ड्यूरेशन में, जितना टाइम के लिए तुम स्पीड कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, ये स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा इंटरवल मैं लूँगा, बहुत ही छोटा इंटरवल लूँगा, तो वहाँ पर मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ उसे, बहुत ही छोटा, मीन्स टेंस टू जीरो, तो उसमें मैं वहाँ पर कांस्टेंट मान सकता हूँ, कांस्टेंट ही होगा। ओके, तो यहाँ तो हो गया। अब डेल्टा टी जब टेंस टू जीरो होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं। जब डेल्टा टू टेंस टू जीरो लगता है डी टी लिखते हैं। और देखो जब इस तरह का चीज़ दिया हुआ रहेगा आपको ग्राफ, तो इस ग्राफ का एक इक्वेशन भी दिया रहेगा आपको। जब इस तरह से कंटिन्यूस चेंजेस होगा, कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होता है तो उसका एक इक्वेशन भी मिलेगा आपको, या तो दिया रहेगा या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसका इक्वेशन निकाल सकते हो कहीं से, तो आपको मेनली दिया ही रहेगा। तो ये मान लेते इक्वेशन, मान लेते एक्चुअल में ये है, होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, ये दोनों इक्वल है कि पता नहीं, लेकिन मान लेते कोई इक्वेशन दिया हुआ ऐसा रहेगा। ओके, और ये इक्वेशन जो है गलत है, ये एक्स नहीं होगा, ये सब ये टी होगा। ओके, तो इसको टी में कर देता हूँ अभी। ओके, तो मान लो ये इक्वेशन है, और जो देखो वेलोसिटी चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी क्या हो रहा है, जो स्पीड है, स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है यहाँ बढ़ रहा है, फिर टाइम यहाँ बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। टाइम के साथ जो है वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपको, तुम्हारा स्पीड है यहाँ पे, और जो इंडिपेंडेंट क्या है वो टाइम है। और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम का वैल्यू तुम यहाँ चेंज करोगे तो v का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिया रहेगा। तो अब dt तो हो गया मुझे यहाँ पे। ओके, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है क्या, मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है, एरिया। अब मान लो तो मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा ना, इस छोटे से पहले, इस छोटे से एरिया, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है इसका एरिया निकालता हूँ। तो कैसा निकलेगा इसका एरिया, स्पीड, स्पीड क्या है, मान लेते कुछ भी स्पीड है, तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलने का है स्पीड, स्पीड जो लेंथ देगा ये स्पीड है इसका, ठीक है, जो लेंथ है इसका, और जो विड्थ है वो टाइम है, इनटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा,
स्पीड का वैल्यू क्या होगा, स्पीड का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो, सिंस ये बहुत ही छोटा है, ये स्ट्रिप का जो विड्थ है बहुत ही छोटा है, तो इस जगह पर जो टाइम होगा ना एक ही टाइम होगा, दो टाइम्स नहीं होंगे, कारण कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा था, इसको एक टाइम मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको टी। ठीक है, इसको बहुत ही छोटा था तो इसको मान लेते हैं टी टाइम है। ठीक है, टी टाइम है। तो उस तो अगर टी टाइम पे, अगर कारण कि ये जो डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो इस टाइम पे जो आज चूंकि जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो टी टाइम पे मान सकते हैं। तो टी टाइम पे जो स्पीड होगा वही हम लिख सकते हैं। तो टी टाइम पे स्पीड क्या होगा, इक्वेशन से निकाल लो। यहाँ पे सिर्फ टी वन मान लेते हैं, तो टी की जगह पर हम टी वन पुट कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा इसको, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो स्पीड का वैल्यू तो निकल गया मुझे यहाँ पे, निकल ही गया ना, स्पीड का वैल्यू निकल चुका है अब। तो स्पीड का वैल्यू क्या निकलेगा, 4t1 का स्क्वायर माइनस 90, मतलब ये जो वी है, वी का वैल्यू निकाला टी किस टाइम पे, टी वन पे मुझे निकाल दिया मैंने, तो टी वन पुट कर दिया मैं वहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरा स्पीड। अब इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए स्पीड था, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बराबर क्या बन गया वो डी टी। ये मेरा जो डिस्टेंस निकला वो सिर्फ इस इंटरवल के निकला, इस इंटरवल के लिए ही निकला। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा एरिया चाहिए, मुझे बस एरिया बस इसके लिखना, डी टी के लिखना ना, डी टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, तो मुझे मुझे एरिया सारा चीज़ का चाहिए, तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, और ये जो है 4t1 का स्क्वायर माइनस 9t1 का क्यूब प्लस 5t1 प्लस 9 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे वन वन लग जाएगा। ठीक है, वो लगा दो, एंड वो समझाने के डी टी में डी टी वन लगा देते हैं, कहें कि वो सारा डी टी वन में कर लेते हूँ, तो वो कन्वेंशन है ऐसा। एंड फिर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, टी बराबर टी वन बराबर मान लो तो जीरो से लेके, टी वन को जीरो से कहाँ तक करना है मुझे, 9 तक, तो टी वन बराबर 9। यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल एरिया का डिस्टेंस। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग, और कब मुझे इंटीग्रेशन यूज करना है। ये तो एक एग्जांपल हुआ, ये टाइम स्पीड। इसको इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए और 3-4 एग्जांपल आपको चाहिए, जहाँ मैं इंटीग्रेशन यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल लाऊंगा, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन यूज करके मुझे वैल्यू निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो उससे क्या हो, पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, और आपका स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ आप लोग अगर ऐसा एग्जांपल चाहते हो तो मैं 4-5 बना दूंगा एग्जांपल ऐसा। ओके।